विद्यार्थी जी लोग अगले चैप्टर के साथ परमाणु की संरचना क्लास 9 का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग देखते हैं कि कैथोड गिरने पर आवेश की प्रकृति होती है। ये पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा जो कि अभी आप लोग की स्क्रीन पर दिखेगा। तो आप लोग हो सके तो पहले जितना चैप्टर 1, 2 और 3 का करवाया गया है उसको देख लीजिए और एक बार याद करने का प्रयास कीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आप लोग की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कि कैथोड गिरने पर आवेश की प्रकृति होती है। तो कैथोड गिरने पर जो है वो आवेश की प्रकृति होती है ऋण आवेश, ठीक है। अब एनोड किरणों पर धन आवेश होगा, है ना। तो एनोड और कैथोड दो टर्मिनल रहता है, किरण कहे या टर्मिनल कहे, उस पर कैथोड जो टर्मिनल है उस पर ऋण और एनोड टर्मिनल पर धन आवेश होता है। ऋण और धन समझते हैं, ऋण मतलब माइनस चार्ज और धन मतलब प्लस चार्ज, ठीक है बाबू लोग। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष आवेश हम लोग जानते हैं उस पर माइनस चार्ज रहता है, तो -1 इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं बाबू कि प्रोटॉन का सापेक्ष आवेश क्या होगा। तो प्रोटॉन पर +1 रहता है, सीधा सा हम लोग जानते हैं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो केनाल किरणें जो है वो किसका किरण पुंज है, ये है प्रोटॉन का, है ना। प्रोटॉन का केनाल किरण पुंज है। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु का नाभिक होता है धन आवेशित, ऋण आवेशित, उदासीन। तो परमाणु का नाभिक जो है वो धन आवेशित होता है। कैसा होता है, धन आवेशित होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो परमाणु के नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड किया था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल हम लोग पढ़े हैं, सोने के पतली पन्नी पर अल्फा कण से बमबारी किया था, सब पार हो गया था, कुछ टकरा के वापस आया था, तो वो बोला कि बीच में कुछ ना कुछ है, नाभिक है। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था जे थॉमसन। तो जे थॉमसन इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था, क्या पढ़ना है हम लोग को कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था। प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था। तो प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया था बाबू लोग, ये था गोल्डस्टीन, है ना। कौन था, गोल्डस्टीन। यहाँ गोल्डरटीन लिखा गया है, इसको नहीं लेना है, आप लोग को गोल्डस्टीन पढ़ना है, ठीक है। आगे चलिए, कैथोड से निकलने वाले ऋण आवेशित कणों को क्या कहते हैं। तो कैथोड से निकलेगा बाबू उसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, एनोड से निकलेगा उसको ना प्रोटॉन कहेंगे। आगे चलिए हम लोग, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो न्यूट्रॉन का खोज जो है वो जे चैडविक किया था। कौन किया था, जेम्स चैडविक। आगे बढ़ते हैं कि कैथोड किरणें प्रवाह है। तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह है। आगे बढ़िए कि न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश ही नहीं रहता है, हम लोग पढ़े हैं, यानी कि 0, 0। आगे बढ़िए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितना गुना होता है। तो 1/2000 गुना होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निरपेक्ष होता है, माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 9.11 इंटू 10⁻³ किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए, है ना। आप लोग भी तो पढ़े हैं तो कुछ दिमाग लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में, परमाणु के नाभिक निम्न में से कौन सा कण उपस्थित होता है। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो रदरफोर्ड किसके, परमाणु के केंद्रक के लिए उत्तरदायी था, है ना। कुछ अल्फा कण एकदम सीधे निकल गया था और बहुत कम टकरा के वापस आया था, तब वो बोला था कि इससे पता चलता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक है। आगे बढ़िए, परमाणु की द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण। तो द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण है न्यूट्रॉन। कौन है बाबू, द्रव्यमान संख्या निर्धारित करने वाला कण
न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के दूसरे कोष यानी कि एल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है? तो एल में जो है अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। आगे बढ़िए, के कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना होगा? तो के कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या 2 होता है। ठीक है, तो इसी के साथ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसको आप लोग माइंड में रखिए और एग्जाम देने जाइए। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए बाबू, खूब पढ़िए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना।